रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोक स्तंभ, ये दो अशोक स्तंभ हैं। कौन? रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं। ये दोनों अशोक स्तंभ यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं। तो ये किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार। तो ये जो दोनों अशोक स्तंभ है ये बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार राज्य में स्थित है। और बिहार राज्य के ये पश्चिमी चंपारण में, कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला है वहां का, वहां स्थित है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ। तो ये यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं। तो अभी हाल ही में आप लोग को पता होगा कि 44वां विश्व धरोहर जो धार्मिक स्थल होते हैं वो कौन शामिल हुआ है? ते हुआ है कौन है? मराठा, कौन सा? मराठा सैन्य किला, ठीक है। मराठा सैन्य किला जो है ये 44वें यूनेस्को का, ठीक है ना, अस्थाई सूची में, कौन से में? अस्थाई में शामिल हुआ है। और ये ध्यान रखेंगे रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ जो हैं वो अस्थाई सूची में। तो 44वां जो धार्मिक स्थल है मराठा सैन्य किला को शामिल किया गया है। टोटल 12 किले हैं। कितने किले हैं? 12 किले। इसमें से 11 आपके कहाँ है? महाराष्ट्र में। 11 कहाँ है? 11 ये है महाराष्ट्र में। और एक किला है आपका, यह है तमिलनाडु में। कहाँ है? यही वाला किला आपको ध्यान रखना है। क्या? जो मराठा सैन्य संगठन के 12 किलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, उसमें से एक किला जो है वो है तमिलनाडु में। कौन सा किला है? ये है जिंजी का किला। कौन सा? जिंजी किला। इसको एग्जाम के दृष्टि से वेरी IMP है, क्योंकि एकमात्र किला जो है मराठा सैन्य संगठन का, उसका सैन्य का, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बाकी के 11 जो किले हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और इस किस बैठक में? यूनेस्को की 47वीं बैठक हुई है। यूनेस्को की कौन सी बैठक हुई है? 47वें नंबर की बैठक हुई है, जिसमें इस 44वां अस्थाई जो धार्मिक स्थल शामिल हुआ है मराठा सैन्य किला। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बात आती है यूनेस्को की। किसकी बात आती है? यूनेस्को की। तो यूनेस्को को हम लोग ध्यान से देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जामों में यूनेस्को से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यूनेस्को की स्थापना होती है, इसकी स्थापना जो होती है ये होती है 1945 में। कब होती है स्थापना? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका, ठीक ना, मुख्यालय यह है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अभी इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले अभी यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अभी यूनेस्को के सदस्य देश 194 हैं। सदस्य देश जो हैं वो है 194। ठीक। तो इस एक क्वेश्चन में हम लोग कितने सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। जो अस्थायी सूची में यूनेस्को के कौन शामिल हुआ है? रामपुरवा लौरिया नंदनगढ़ के जो अशोक स्तंभ है बिहार में स्थित है। ठीक, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसे अस्थायी सूची में शामिल किया गया। अभी 44वां जो धार्मिक स्थल शामिल हुआ था यूनेस्को में वो है मराठा सैन्य किला। ठीक, उसको भी देखा। यूनेस्को से संबंधित हमने देखा कि यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। उसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को में टोटल सदस्य देश है 194।
ठीक ना, इसको भी देखे। और इसके अध्यक्ष जो है अभी आंद्रे अजोले, ठीक ना, इसको भी देखा। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आपको एक साथ डिटेल के